सभी भक्तों को जय माता दी, राधे राधे। देवी का 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता देवी को समर्पित है। सिंहासन गताम नित्यम पद्माश्रिता करद्वया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। बोलिए स्कंद माता मैया की जय। ये प्रेम दया की देवी हैं, ममता की सागर हैं, क्योंकि इनकी गोदी में इनका लाल स्कंद जिनके लिए आया है वे कार्तिकेय कुमार विराजित हैं। ये देवासुर संग्राम में सेनापति का काम इन्होंने किया है और इनको शक्तिधर भी कहा जाता है। माता को क्यों बनना पड़ा स्कंद जी की माता? ये बात तब की है जब तारकासुर का आतंक चारों तरफ छाया हुआ था और तारकासुर को आशीर्वाद था, वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव और शक्ति के द्वारा मिलन से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही हो सकती है। और तब माता ने इस जगत की रक्षा करने के लिए कार्तिकेय जी की माता होना स्वीकार किया है। वे माता 5वें दिवस अपने लाल को गोदी में लेके बैठी हैं। 4 भुजाओं वाली है, शेर की सवारी पे आरूढ़ हैं और माता अभय प्रदान करने वाली हैं। साधक माँ स्कंद माता की जो आराधना है वे मणिपुर चक्र में स्थापित होकर करते हैं। ये मणिपुर चक्र हमें क्या दिलाने वाला है? मणिपुर चक्र जब जागृत होने लगता है योगियों में, तब भक्तजनों हमारी जो चित्तवृत्ति है वो बाहर से हटके भीतर की तरफ प्रवृत्त होने लगती है और जितनी भी बाह्य माया है, ये जगत है, ये आडंबर है, ये प्रपंच है, ये भ्रम है, ये सब दूर जाने लगता है और दिव्य गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। और ये माता जगदम्बे की कृपा से बड़े सहज में हो जाता है। कैसे सहज में हो जाता है? आपको एक छोटी सी प्यारी सी कथा सुना रही हूँ देवी भागवत की, क्योंकि जितना माँ का गुणगान सुनोगे ना, इन नवरात्रों में जितना माँ का नाम सुनोगे उतना ही आपके पापों का क्षय होगा और आपके भाग्य उदय होते चले जाएंगे। तो ये ध्रुव संधि राजा हुए। ध्रुव संधि राजा कौशल देश के राजा थे। अयोध्या में इनका राज था। बड़े धर्मात्मा थे, शक्तिशाली थे और इनकी 2 प्रिय पत्नी थीं, जिसमें बड़ी वैद्य पत्नी जो थी, वास्तव में जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था मनोरमा, और जो दूसरी पत्नी बाद में उनके सौंदर्य पे प्रसन्न होकर राजा उनको ले आए वह थी लीलावती। राजा तो दोनों को बहुत प्रेम करते थे और दोनों ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पहले मनोरमा माँ बनी और उसके सही 1 महीने बाद ही लीलावती माँ बन गई। अब राजा अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि दोनों ही बालकों को पाकर वे उनके साथ खेला करते और बड़ा सुंदर ग्रस्त धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन राजा महाराजाओं को शिकार का शौक होता है। चीते, भालू, जंगली भालू, गेंडा आदि जंगली जानवरों को मारने के लिए राजा शिकार खेलने जाते। ये कोई उनके लिए नई बात नहीं थी, शिकार खेलना आम बात थी। पर आज राजा जब गए तो क्या देखते हैं कि शेर नहीं, शेरों का झुंड वहाँ था। राजा ने तीर कमान संभाले और आक्रमण कर दिया, लेकिन उनमें से एक शेर बच के निकला और छुप के राजा के ऊपर प्रहार कर दिया। उनके सैनिकगणों ने राजा को बचाना चाहा, शेर पर बाणों का प्रहार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राजा शेर के द्वारा मारे गए। यद्यपि सैनिकों ने उस शेर का भी अंत कर दिया, मगर राजा जा चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी। अब दुखद घड़ी आई। जब राजा मारे गए, अब समस्या आ गई, दुख की घड़ी आ गई कि अब कौन सिंहासन पे बैठेगा, क्योंकि नन्हे राजकुमार तो अभी बहुत छोटे हैं और फिर दोनों में से कौन सिंहासन पे बैठे। वास्तव में तो सभी मंत्रियों ने सलाह दी कि जो वैद्य रानी हैं, जो बड़ी रानी हैं, जिनका पुत्र 1 माह पहले भी आए हैं, उन्हीं को राजा बनना चाहिए, उन्हीं को राजकुमार घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ मंत्रियों की और कुछ सैनिकों की, जो लीलावती रानी के कृपा पात्र थे,
वे कहने लगे नहीं नहीं, छोटी रानी के बेटे को ही, राजकुमार को ही युवराज बनना चाहिए। अब समस्या आ गई। दोनों के पिताश्री जो उज्जैन के राजा हैं वे लीलावती के पिता हैं जिनका नाम है युधाजित, और जो कलिंग के राजा हैं वीरसेन वे मनोरमा रानी के पिताश्री हैं। दोनों आ गए। बंधुओं, दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। मनोरमा के पिताजी ने कहा कि भाई देखो, मेरी बेटी पहले ब्याह के आई है वैध तरीके से, ये मेरे पत्नी उनकी बनी है मेरी बेटी, तो इन्हीं के बेटे को राजा बना देना चाहिए। लेकिन जो युधाजित थे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। बोले ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा बड़ा बेटा ही राजा बने, मेरा देवता भी तो सुयोग्य है, तो राजा तो वही बनेगा, और किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए जो मेरे देवते को राजा ना बना के किसी और को राजा बना दे। अब बात बल पे आ गई, और जब बल पे बात आ जाती है, अभिमान आ जाता है, तो फिर किसी की बात समझ में नहीं आती। तो क्या हुआ, दोनों का युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ, और बंधुओं जो मनोरमा रानी है, बड़ी रानी, उनके पिताश्री का अंत हो गया। रानी तो हसाए हो गई, पति भी खो दिया, पिता भी खो दिया, बच्चा छोटा। इतना ही नहीं था, इतने पे भी वो सब्र करने को तैयार थी। कहने लगी मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप तो उसी को राजा बना दो। तो जो दूसरी रानी थी लीलावती, उसके पिता ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो, आज तो ये कह रही है, कल को मंत्रीगण या कोई और राज्य के कुछ लोग मिलके इसी का फेवर करने लग जाएं, और ये मेरे बेटे के लिए, मेरे देवते के लिए खतरा ना बन जाए इसका बच्चा, तो इसको मार ही दूँ। और राजा उसको मारने के मन से उसके कक्ष में घुस गए। जैसे तैसे उस वक़्त मंत्री इत्यादि ने उनको समझा के भेज दिया। अब रानी समझ गई कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बंधुओं, वो अपने बालक को लेकर, और एक मंत्री वितल जो राजा के बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे और रानी को बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और एक दासी जो उनकी बहुत ज़्यादा उनके लिए समर्पित थी और उनकी सेवा में सदा तत्पर थी, उसको लेके वो जंगल जंगल भटकते रहे। राजा की सेना पीछे पीछे, वो छुपते रहे, वो दुख से घबरा गए। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा, और इतना ही नहीं, डाकुओं ने उनके गहने आभूषण इत्यादि लूट लिए। अब उनके पास कुछ ना था। भटकते भटकते वे गंगा नदी को पार करके अब वहाँ पहुँचे जहाँ चित्रकूट में राजा राम सरकार ने भी अपने चरण कमलों को रखा है। बोलिए राजा राम सरकार की जय। और यहीं पे सुंदर आश्रम था श्री भारद्वाज मुनि का। जो आश्रम देखा, आहा, और वेद मंत्र की ध्वनि सुनी तो मन को जैसे शांति मिली, और कहा हे मंत्रीवर, मुझे यहीं ले जाइए, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जब गए तो रानी बड़ी दुखी थी, जाके सीधे ऋषिवर के चरणों में पड़ गई। ऋषि ने देखा, अरे ये इतनी अच्छे घर की स्त्री दिखाई देती है और इतनी व्याकुल है, क्या कारण है? ए देवी, क्या बात है, तुम बताओ। तब उसके मंत्री ने पूरी बात बताई कि हे ऋषिवर, ये बड़ी दुखी स्त्री हैं और ऐसी वैसी नहीं है, अयोध्या की महारानी हैं, पर आज वक्त ने ऐसा खेल रचा दिया है कि ये चारों तरफ से निराश होकर अब भक्तों की शरण में, यानी भगत जो भगवान के प्यारे हैं उनकी शरण में, ऋषिवर आपकी शरण में आ गई हैं। तब ऋषिवर ने कहा, हे रानी, तुम निर्भय हो जाओ, और अगर तुम सच्चाई के मार्ग पे हो तो देखो तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे पुत्र की, तो यदि तुम सत्य के मार्ग पे हो तो उसे उसके भाग्य का राज्य मिल के रहेगा, वह एक दिन राजा बन के रहेगा। रानी वहाँ निर्भय होकर रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब युधाजित को पता चल गया कि रानी कहाँ है, तो वह तीर कमान तलवार लेकर आश्रम में आ गया, सेना लेके आ गया। अब सेना लेके आश्रम में आ जाने की हिम्मत नहीं थी, सेना बाहर खड़ी कर दी, और ऋषिवर को प्रणाम करके वह वहाँ पहुँचा और कहने लगा कि वह रानी मुझे लौटा दो। तो भारद्वाज ऋषि ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं, वह हमारी शरण में है, हम कदापि तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तब उस राजा ने कहा कि मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। बोले ले जाके दिखाओ, अगर तुम बलपूर्वक ले जाके दिखा सको तो दिखाओ। लेकिन योग शक्ति देख के ऋषिवर की उसकी हिम्मत ना हुई, और उसने मन में धारणा कर ली कि कभी ना कभी तो ये इस आश्रम से बाहर आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन मैं इसके बेटे को और इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और इधर रानी चिंता किया करती थी, माँ जगदम्बा, क्योंकि जगदम्बा को मानती थी बहुत,
मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं आता, कौन अभिनय राजसी तौर तरीके सिखाएगा, कौन मेरे बेटे को धनुर्विद्या देगा, कौन तीर तलवार सिखाएगा, कौन गुण दिव्य देगा, क्या होगा मेरे बेटे का। और बालक ऋषि कुमारों के साथ खेलता, सद्गुणों को प्राप्त करता, संत महात्माओं की सेवा करता, और संत महात्माओं की सेवा का एक दिन फल मुझसे मिल गया। बंधुओं, जीवन में भगवान की कृपा से पहले संतों की कृपा बहुत आवश्यक है, किसी भगत की कृपा बहुत आवश्यक है। अगर भगत के चरण पकड़ लिए तो भगवान तो स्वयं मिल जाएंगे। तो क्या हुआ कि एक दिन जो उसके मंत्री थे वितल, वे जा रहे थे वहीं आश्रम में, और जो छोटे बालक थे उनको क्लीम 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 ऐसे करके बोलने लगे। अब ये बालक को ये शब्द बड़ा भा गया, उसके दिल को छू गया, और वह क्लीम 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 दोहराने लगा। और वास्तव में अनायास उसको उस ऋषि कुमारों के द्वारा जो भगवान की ही लीला थी वह क्लीम शब्द प्राप्त हो गया। ये कोई मामूली शब्द नहीं था, यद्यपि उसे ज्ञान नहीं था, यह माता का काम बीज मंत्र का अक्षर था। ओम एम ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चई ने आपको बताया। और ये बालक सिर्फ इस क्लीम 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 का जाप करने लगा, उठते बैठते खाते पीते जाप करने लगा, और उसकी बुद्धि प्रखर होने लगी, उसका मणिपुर चक्र जागृत होने लगा, और उसके अंदर दिव्य ज्ञान की अनुभूति होने लगी, दिव्य शक्तियाँ उस बालक में प्रकट होने लगी। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि एक दिन साक्षात माँ जगदम्बा कमल के पुष्प पे विराजित उस बालक को स्वप्न में दर्शन देने लगी। माता मुस्कुराई, बालक अब पूरी तरह से माँ का भगत हो गया, माँ का दास हो गया, सारे गुण खुद आने लगे। और माता ने एक दिन वन में घूमते हुए उस बालक को दिव्य बाण, दिव्य धनुष और कवच प्रदान कर दिया। नहीं, एक राजकुमारी थी बनारस की, काशी की राजा की, तो बंधु बड़ी सुंदर गुणवती थी। सारे राजा उस समय के जितने भी राजकुमार थे उस रानी से, उस राजकुमारी को अपनी रानी बना के लाना चाहते थे, उससे व्यवहार करना चाहते थे। और वह राजकुमारी बड़ी इस सुंदर होने के साथ साथ में बड़ी गुणवती थी, बड़ी धर्मनिष्ठ थी, और माँ जगदम्बा की भक्त थी। देखो माता कैसे जीवन साथी मिला देती है। किसी चीज़ की चिंता ना करो, माँ यदि जीवन में है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। किसी चीज़ की नहीं, अपनी चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता नहीं, अपने विवाह की चिंता न, कार्य की चिंता न, किसी चीज़ की चिंता। बस माता रानी पे विश्वास रखो, उसके चरणों में ध्यान रखो। माता अगर तुम्हारे ऊपर रीझ गई है तो तुम्हारी सारी चिंताओं को पल में ही दूर कर सकती हैं। तो अब क्या हुआ, माता रानी उस शशिकला के स्वप्न में प्रकट हो गई और कहा, बेटी तू बड़ी धर्मवती है, तू बड़ी रूपवती है, तेरे लिए सुयोग्य वर मैंने खोज रखा है। ए बेटा अब तू सुन वह कौन है। और माता ने चित्र दिखा दिया, चित्र दिखाया, नाम बता दिया कि यह सुदर्शन है जो अयोध्या के राजकुमार हैं। आज वक्त की मार से परेशान आहत ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहते हैं। और बेटा एक दिन वक्त आने पर इनसे तेरी मुलाकात हो जाएगी। बंधु इधर राजा काशी के जो राजा थे, शशिकला के पिता, उन्होंने स्वयंवर रचाया। इधर शशिकला व्याकुल थी अपने प्रियतम सुदर्शन से मिलने के लिए, क्योंकि जिस दिन से माता ने कहा था कि ये ही तेरे प्रिय हैं, तब से वह एक दृढ़ निश्चय करके मन में बैठ गई थी कि मेरे स्वामी तो सिर्फ सुदर्शन जी हैं, उनके सिवा मैं किसी का वर्णन नहीं करूँगी, पतिव्रत धर्म का पालन करूँगी, सत्य पे चलूँगी, धर्म पे चलूँगी। सच्चरित्रता से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आज बंधुओं वह वनों में अपनी सखियों के साथ गईं और वहाँ उन्हें कुछ ब्राह्मण कुमार मिले। उन्होंने उन ब्राह्मण कुमारों से उस बालक का जिक्र करा कि इस तरह का बालक जिसका नाम सुदर्शन कहाँ है। तब ब्राह्मण कुमारों ने बताया कि वह तो हमारे ही आश्रम में रहता है। तब राजकुमारी ने बड़े आदरपूर्वक कहा कि उनसे कह देना कि मेरे सपने में मैया आई हैं और तुम्हारा पता बता के गई हैं। मैं तुमको अपना पति मान चुकी हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी व्यवहार नहीं करूँगी। आप जैसे हो, गुणी हो अवगुणी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो माता की आज्ञा का पालन करूँगी।
जब ब्राह्मण कुमारों ने उसको बताया सुदर्शन को, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। माँ, इतना ध्यान रखती हो मेरा, इतनी सर्वगुण संपन्न पत्नी मेरे लिए तुमने चुन के रख रखी है। अब तो वह बहुत प्रसन्न होने लगा और माता की और अधिक साधना करने लगा। इधर बंधुओं शशिकला का स्वयंवर रचाया गया। सभी राजा आए, किसको ऐसी पत्नी पाके प्रसन्नता ना होगी। और यहाँ पर वह राजा कौन? उज्जैन का राजा युधाजित अपने देवते जो लीलावती का बेटा है शत्रुजित, उसको लेके आया। और यहीं पर सारे राजा आए, खूब मान सम्मान किया। पहले ज़माने में ये गाड़ी, ये सब सुविधाएं नहीं थी साधन आने जाने की, तो थोड़ा टाइम लगता था आने जाने में। कुछ राजा आ गए, कुछ आने वाले हैं, और बढ़िया व्यवस्था है उनके मनोरंजन की, रहने की, सब कुछ व्यवस्था कर दी गई। सुंदर महलों में राजा ठहर गए, सबका आदर सत्कार हुआ। इधर शशिकला ने अपने माता पिता को बताया कि माता, आप ये क्या कर रही हो? मेरे विवाह के लिए आपने स्वयंवर रच लिया और मुझे मौका दिया है कि मैं अपना पति स्वयं चुनूं। पर माता, मुझे तो जगदम्बा का आशीर्वाद मिल चुका है। उन्होंने स्वप्न में मुझे आदेश दे दिया है कि तेरे पति सिर्फ सुदर्शन ही होंगे। सो पिताश्री, आप कृपया भारद्वाज ऋषि के आश्रम में संदेशा भिजवा दो। बंधुओं, राजा ने बहुत समझाया, बेटी, ना तो उसके पास में धन है, ना राज्य है, ना दौलत, ना शोहरत, ना शक्ति, कुछ भी नहीं है। और इतने बलशाली राजा तुझे विवाह करने के लिए आज लाइन लगा के तेरे दरवाजे पे हैं, और तू ये क्या कह रही है? तो बोले, पिताश्री, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं स्वयंवर तक जिंदा रहूं, तो आप कृपया करके उनको बुला दीजिए। राजा हार गए बेटी के आगे, बेटी के प्रेम के आगे, और संदेशा भिजवाया सीधे भारद्वाज ऋषि को। भारद्वाज ऋषि के पास संदेशा पहुंचा। भारद्वाज ऋषि माँ की महिमा को समझ गए कि वाह माता रानी जगदम्बे, आपने तो खेल रच दिया, सारी लीला आप ही की है। अति प्रसन्न हो गए और उस राजकुमार को, सुदर्शन को, उनकी माता के साथ वहाँ से भेज दिया कि जाओ स्वयंवर में भाग लो। माता तो डर गई कि मेरे बेटे को कोई अपनाएगा नहीं और इसका बाहर निकलने पे खतरा होगा। लेकिन बेटे ने समझाया कि माँ, तुम चिंता मत करो। माँ बोली, मत जा बेटे लाल, तू यहीं रह, तू जीवित रह, तू सुखी रह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो माँ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो माँ से नाता है। वो मालिक सगल जहाँ की, वो मालिक सकल जहाँ की, भाग्य विधाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो माँ से नाता है। हे माँ, तुम चलो, माँ हमारी रक्षा करेगी। वो पल पल अपने भक्तों की रक्षा करती है, वो जगत जननी है। और माता का ध्यान करते हुए वो वहाँ पहुँचे। और जब पहुँचे तो राजा ने उनका भी स्वागत किया, उनको भी एक सुंदर महल दिया रहने के लिए, रहने लगे। और इधर राजाओं को पता चला, खासकर जो उज्जैन के राजा थे युधाजित, उनको पता चला कि अरे आज बाहर निकल आया है मेरा शत्रु, उसको शत्रु ही मानते थे। तो कहने लगे और राजाओं से कि बस अब उसका अंत निश्चित समझे, मैं उसे सबसे पहले मृत्यु के घाट उतारूंगा, तब ये स्वयंवर होगा। तो जो केरल के राजा वहाँ आए हुए थे और भी अन्य राजा आए हुए थे, सबने समझाया, नहीं नहीं राजन, यहाँ हम सुंदर दिव्य कन्या को प्राप्त करने के लिए आए हैं। उस सुंदरी के विवाह में कुछ विघ्न न आए, इसका ध्यान रखिए। आपका उसका अंत भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त तो वो सुंदरी किसको चुनती है, आप इस चीज़ का आनंद लीजिए। बंधु राजा समझाने पे मान गए, लेकिन और राजाओं को चिंता हुई कि सुदर्शन को समझा दो, सुदर्शन तू यहाँ से चला जा, तेरी जान को खतरा है, तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा ये राजा, और बहुत शक्तिशाली है। सुदर्शन के पास सारे राजा एकत्रित होके गए और समझाया कि सुदर्शन चले जाओ। सुदर्शन की माँ घबरा गई, बहुत समझाया बेटे को, चल बेटा। राजाओं ने समझाया लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं, जिनको भरोसा जगदम्बे का होता है वो किसी भी आने वाली मुसीबत से घबराते नहीं हैं, क्योंकि जगदम्बा
हर हाल में उनकी रक्षा करने में सक्षम है, जो चंड मुंड का विनाश करने वाली है, जो मधुकैटभ को मृत्यु के घाट उतारने वाली है, जो शुंभ निशुंभ का हनन करने वाली है, उस जगदम्बा के रहते भला मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। मैं माँ के सहारे निडर हूँ, मेरी रक्षा वह करेंगी। ऐसा कह के सभी राजाओं को उसने वहाँ से ससम्मान विदा कर दिया। और अब वो घड़ी आ गई जब स्वयंवर होना है। सुंदर राजकुमारी का खूब श्रृंगार करा, और श्रृंगार के बाद वो इतनी सुंदर लगने लगी जैसे साक्षात लक्ष्मी मैया धरा पे उतर आई हो। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के, जब उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा जाओ और अब अपने पति को चुनो, सब राजाओं को देखो गौर से, जो तुम्हें पसंद हो उनको वरमाला पहना दो, तो उसने साफ कह दिया, पिताश्री, जिस स्त्री ने अपने मन में अपने वर को धारण कर लिया हो, उसके अलावा अन्य किसी के सामने जाना, उनको देखना और खुद को अपनी प्रदर्शन करना उनके आगे, यह महापाप है। एक पतिव्रता स्त्री, एक सच्चरित्र स्त्री अपने प्रियतम के सिवा दूसरे का मन में विचार तक नहीं ला सकती। इसलिए पिताश्री मैं नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया राजा ने, बेटा तलवारें खिंच जाएंगी, युद्ध हो जाएगा, तू मान जा। लेकिन वह कन्या की जिद के आगे पिता को हारना पड़ा और राजाओं से हाथ जोड़ के कह दिया कि प्रभु आप सब हमें क्षमा करें, आप सब यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। पर राजाओं को बड़ा क्रोध आया, बोले राजन ये तो घोर अपमान है, अगर तुम्हारी बेटी नहीं मानेगी तो हम उसे बलपूर्वक ले जाएंगे, अब उसका अपहरण करके ले जाएंगे, और तुम हमारी बात मानो, हम केवल एक रात का समय तुम्हें देते हैं, कल तुम स्वयंवर करवा दो और जिसको चाहे वह मर्जी से चुने, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से स्वयंवर ना करके आप हमारा अपमान कर रहे हैं तो राजन आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। बंधुओं, राजा ने बिटिया को बहुत समझाया। मनोरमा जो सुदर्शन की माँ है वह भी आ गई, बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी और कहने लगी, पिताश्री अब बचने का एक ही तरीका है, आप आज ही की रात मेरा विवाह सुदर्शन से कर दो। जब वो मुझे विवाहित देखेंगे तो अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, फिर वो मुझे अपहरण करके अपने साथ कदापि ना ले जाएंगे। राजा हार गए, कोई रास्ता नहीं था। उसी रात वैदिक तरीके से उन दोनों का विवाह कर दिया गया और खूब सारा धन दिया, हाथी घोड़े सेना रतन सब उनको दिए, और कहा उनकी माता का सम्मान करके कि आप चाहो तो हमारे आधे राज्य को लेके यही रानी बन के रह सकती हो। पर उन्होंने हाथ जोड़ दिए, नहीं राजन, अगर हमारे भाग्य में राज होगा तो हमें अपना राज्य अयोध्या का राज्य ही मिलेगा। और सुबह पता चली जब ढोल नगाड़े सुने, दुदुम्बी सुनी, शहनाई सुनी कि अरे ये तो विवाह की शहनाई है, और उसी वक्त राजाओं ने तलवार खींच ली कि राजन, काशी के राजा, तुमने हमें धोखा दिया है, अपनी पुत्री को किसी और के साथ ही विवाह करना था तो इतनी राजाओं को बुलाने की आवश्यकता क्या थी। और बंधुओं, उसी वक्त सब चारों तरफ इकट्ठे होकर आ गए और कहा कि हम तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देंगे और तुम्हारी पुत्री को और तुमको भी मार डालेंगे, कोई यहाँ नहीं बचेगा, अब तो खून की नदियाँ यहाँ बहेंगी, रक्त रंजित सब कुछ हो जाएगा और निकालो उसको बाहर। मनोरमा घबरा गई, मेरे बेटे, मैंने मना किया था, मुझे यही खतरा था, मत कर ऐसा, लेकिन तू एक ना माना। उसने समझाया, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, जैसे तुम्हें मेरी परवाह है वैसे ही जगत की माता को सदा हमारी परवाह है, और माँ के रहते हुए हमें किसी प्रकार भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और बंधुओं, वह बाहर आया माता का दिव्य कवच पहन के, और वही दिए हुए तीर और बाण लेके आया और राजाओं के ऊपर बाणों का प्रहार करने लगा। बहुत देर तक दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, किंतु वह अकेला था और राजा बहुत थे। अब चारों तरफ से वह घिर गया और उसके बाणों को सबने मिलकर छीन लिया, वह कवच भी उतार लिया। अब वह निसहाय था, माता को याद करने लगा और उसी मंत्र का जाप करने लगा, क्लीं 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 क्लीं। और जैसे ही ये मंत्र इन आकाश में गुंजायमान हुआ, इस वातावरण में गुंजायमान हुआ, तभी वहाँ पर साक्षात माँ दुर्गा देवी प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की जय। और वह सारे हाथों में अष्टभुजाधारी नहीं थी, सहस्त्र भुजाधारी,
और माँ शेर की सवारी करके जो शेर दहाड़ा, माँ के शेर के दहाड़ने की गर्जना से चारों दिशाएं कंपायमान हो गई। आधे राजाओं के हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए, आधे जमीन में लौटकर उनको नमन करने लगे। ओह यह क्या है, और दिव्य तेज प्रकाश माँ के रूप से झलकने लगा। सब जय जयकार कर उठे। कुछ लोगों ने तो फिर भी अपना हक न छोड़ा और माँ के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। तब तक माँ ने आधों को हुंकार से भस्म कर दिया, आधों को तीर तलवार से भस्म कर दिया, आधों के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके माता ने पल भर में वहाँ ऐसा वातावरण बना दिया कि वहाँ सारी धरती रक्त रंजित हो गई। जो बचे हुए राजा थे चरणों में गिर गए। राजा जो युधाजित था, शत्रुजित था, उसका अंत हो गया और माता वहाँ पर सभी राजाओं का अंत करके सुदर्शन को आशीर्वाद देती हैं। काशी के राजा उनके चरणों में लेट गए। माँ, आपने तो मेरे भाग जगा दिए, आप आज काशी में आई हो। वैसे तो यहाँ बाबा विश्वनाथ पहले से विराजित हैं और आप आज इस रूप में आई हो और आ गई हो तो माँ अब जाना नहीं। तो आशीर्वाद दिया माँ ने कि हे राजन, तुम मेरी यहीं पे दुर्गा देवी के नाम से स्थापना करो और मैं सदा विराजित रहूँगी। भक्तों, आज भी बनारस जाओ, काशी विश्वनाथ के दर्शन करो तो माँ जगदम्बा के दर्शन करने मत भूलना, क्योंकि माँ वहाँ साक्षात विराजित हैं। और माता ने वहाँ स्थान ग्रहण किया और इधर सारे राजाओं ने माता वहाँ आशीर्वाद दे के सुदर्शन को, उनकी पत्नी शशिकला को माता अंतर ध्यान हो गई। और इधर सारे राजाओं ने सुदर्शन के चरण पकड़ लिए, क्योंकि जा पे कृपा मात की होई, जा पे कृपा मैया की होई, तापे कृपा करहि सब कोई। चरणों में प्रणाम किया और कहा हम सब आपको अपना गुरु मानते हैं, आपको बड़ा मानते हैं और वह अयोध्या का राज आपका है निष्कंटक। और भी राजाओं ने अपने राज्य का बहुत सा भाग दिया और वह महान राजा बन गए। और बंधुओं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्योंकि भगत की विशेषता क्या होती है? वो बड़े दयावान होते हैं, उन्हें किसी के किए हुए बुरे कर्म कभी याद नहीं रहते। यद्यपि लीलावती के कारण उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। जो बचपन महलों में गुजरना था वह वनों में भटका था, लेकिन जब गए हैं अयोध्या के महल में तो सबसे पहले माता को प्रणाम किया, लीलावती को। लीलावती बहुत दुखी थी, उसके पिता का भी अंत हो चुका था और बेटा जा चुका था, बेटे के गम में विरह में व्याकुल थी। तब सुदर्शन ने कहा, माँ मेरे होते हुए तुम उदास ना हो, आज से मुझे ही अपना पुत्र समझो। जब ये सुना तो लीलावती पानी पानी हो गई, मन में ममता वात्सल्य उमड़ गया और हृदय से लगा लिया सुदर्शन को, सिर पे हाथ रख दिया। बेटा तुम निष्कंटक राज करो, तुम माता की भक्ति के लिए सदा जाने जाओगे। सो हे भक्तों, यही माता जब अपने कार्तिकेय को गोदी में लेती हैं तो माता स्कंद माता का जो स्वरूप है वो जननी का है। और जननी, देखो माता की बात कहते ही ना थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। माँ है ना, जब प्रेम की बात होती है तो भावना आती है। तो यह जननी हम सबको यश, बल, कीर्ति, आरोग्य प्रदान करने वाली है। और माता स्कंद माता का ये 5वां नवरात्रा है। खूब माँ की सेवा करो, खूब माँ को प्रेम करो, जय माता दी कहते रहो। और ओम माता स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र से चाहो तो आप उनका जाप कर सकते हो। माँ का सुंदर सुंदर भोग लगावें, माँ की आराधना करें, क्योंकि माँ की आराधना करने से कब स्वतः ही ये मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा, जिसके जागरण से आपके अंदर आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं वो स्वतः आने लगेंगी। बाह्य माया से, बाह्य जगत से ये मन खुद दूर जाने लगेगा और आपका सर्वांगीण विकास होगा। तो प्रेम से कहते रहिए, जय माता दी, राधे राधे, बोलो श्री स्कंद माता मैया की जय।